नमस्कार, स्वागत आप सभी का। ग्लोबल अड्डा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पुनीत मिश्रा और मेरे साथ मेरे सहयोगी आनंद प्रजापति मौजूद हैं। तो ईरान की बात करने वाले हैं, ईरान का अपडेट आपको देने वाले हैं। ईरान का अपडेट क्या है? एक तो नई तारीख बातचीत के लिए आ गई है कि किस तारीख को बैठेंगे और क्या बातचीत करेंगे और कौन सी जगह है। जगह भी बदल दी गई है और तारीख तो हम आपको बताने वाले हैं। एक बात, दूसरी तरफ चीन ने अपने पत्ते खोल दिए हैं और चीन ने क्या कहा है इसके बारे में भी आपको बताएंगे। एक नए हथियार का जिक्र अमेरिका की तरफ से किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि वेनेजुएला हमने इसी का इस्तेमाल किया था। अब वो कौन सा हथियार है, क्या है, उसको समझने की कोशिश करेंगे और ट्रंप का दावा कितना दमदार है इसकी भी बात करने की कोशिश करेंगे और समझेंगे उसको। अमेरिकी फोर्सेस मिडिल ईस्ट में कितनी है इसकी भी कुछ एक मोटी मोटी संख्या आ गई है और ये भी कहा जा रहा है कि बस वो आदेश का इंतजार कर रहे हैं। कितने टाइम तक ऑपरेशन चल सकता है इसके बारे में भी कुछ खबरें छनकर आ रही हैं। आईएईए की तरफ से एक दावा किया जा रहा है, हालांकि आईएईए ने खुद ये इसके बारे में जानकारी तो नहीं आई आईएईए की तरफ से, लेकिन कुछ पोस्ट में ये दावा किया जा रहा है। क्या दावा है ईरान की ताकत को लेकर वो बात करेंगे और ईरान की वांटेड लिस्ट की बात करेंगे कि ईरान की वांटेड लिस्ट जो आई है उसमें अब नया नाम कौन सा है और ईरान ने क्या दावा किया है। तो आइए आनंद के पास चलते हैं और सबसे पहले सबसे बड़ी खबर की बात करते हैं। नई तारीख का ऐलान हो गया है कि अब दूसरे दौर की बैठक कहां होने वाली है। आनंद बताइए। बिल्कुल जी हाँ, देखिए दूसरे दौर की जो बैठक होने वाली है ईरान और अमेरिका की, ये बैठक होने वाली है जेनेवा यानी कि स्विट्ज़रलैंड में। और ये बैठक बहुत अहम माना जा रहा है। हालांकि इसमें मध्यस्थता ओमान की रहेगी, क्योंकि आपको भी पता है कि पहली जो बैठक थी ईरान और अमेरिका की 6 फरवरी को ये ओमान में बैठक हुई थी। लेकिन ये ओमान बैठक के बाद ये दूसरी बैठक जो है स्विट्ज़रलैंड में रखी गई है। और ये बैठक अहम इसलिए भी हो जाता है क्योंकि ट्रंप ने इसको लेकर के पहले ही जानकारी दे दी थी कि ये जो बैठक होने वाली है अगले हफ्ते होगी। तो अगले हफ्ते होने वाली थी, इसकी तारीख भी अब आ गई है 17 तारीख, यानी 17 फरवरी को मंगलवार का दिन है वो। और उस दिन ईरान और अमेरिका की दूसरी चरण की बैठक होने वाली है। इस बैठक में अमेरिका की तरफ से जो प्रतिनिधिमंडल है उसका नेतृत्व जो कर रहे हैं वो रहेंगे स्टीव विटकॉफ और खुशनर भी। और ईरान की तरफ से हैं अब्बास अराक्ची, जैसा कि पहले थे विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची। वो उनका भी बयान इस बैठक को लेकर के भी आया हुआ है, वो आगे हम बताएंगे। लेकिन इस नेतृत्व में जो मध्यस्थता कर रहा है ओमान की जो विदेश मंत्री हैं बदर अल बुशैदी, इनकी मध्यस्थता में ही दोनों की बैठक होगी। पिछली बार की जो बैठक थी, मैं थोड़ा याद दिला देता हूं आपको कि पिछली बार की जो बैठक हुई थी उस बैठक को खत्म होने के बाद दोनों प्रतिनिधि मंडलों ने एक दूसरे को शर्तों वाली लिस्ट थमाई थी। तो क्या वो जो लिस्ट थी इस बैठक जो दूसरी बैठक होने वाली है इस बैठक में उस लिस्ट पर चर्चा होगी, क्योंकि ईरान ने अपनी शर्तें गिनवा दी है कि ये शर्तें होंगी। उन्होंने साफ मना कर दिया है कि बैलिस्टिक मिसाइलें और क्षेत्रीय मदद यानी कि जो प्रॉक्सियों को मदद करते हैं हिजबुल्लाह, हमास, हुती को, उस पर बातचीत नहीं करेंगे। और वहीं ट्रंप है कि जो कि साफ बोल रहे हैं कि अमेरिका की जो शर्त है वो ये है जो इजराइल चाहता है, बैलिस्टिक मिसाइलों पर बातचीत हो इस बैठक में। और प्रॉक्सियों को जो मदद दे रहे हैं यानी कि प्रॉक्सी यानी कि हमास, हिजबुल्लाह, हुती को जो आप समर्थन दे रहे हैं वो बंद करें। क्यों? क्योंकि इजराइल को इससे बहुत बड़ा खतरा है। दूसरी बात, एक खबर सामने जो और निकल के आ रही है वो ये आ रही है कि ईरान ने अपने वांटेड लिस्ट जारी कर दी है। वांटेड लिस्ट में पहला जो नाम उसमें है वो बहुत चौंकाने वाला है, क्योंकि उसमें नाम है बेंजामिन नेतन्याहू का। और साफ तरीके से ईरान ने साफ तौर से बोल दिया है कि जल्द ही नेतन्याहू को गिरफ्त में लिया जाएगा। यानी कि वांटेड लिस्ट में नाम आने से ये साफ हो गया है कि अब जो कार्रवाई ईरान करेगा वो अब सटीक बता दिया है कि इजराइल के साथ साथ अब नेतन्याहू जो है वो भी गिरफ्त में लिए जा सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब दो तरफ से पत्ते खोल दिए गए हैं। यमन के बारे में हम कह भी रहे थे, हूती के बारे में कि वो क्या कर सकते हैं अगर वॉर छिड़ता है तो। इस बीच मैं आपको एक बड़ा अपडेट दे देता हूँ। बड़ा अपडेट ये है इसी मामले में कि अब तैयारियां शुरू हो गई है अमेरिकी फोर्सेस की और ये कहा जा रहा है ट्रंप ने अपने अमेरिकी फोर्सेस को
कह दिया है कि आप तैयारी पूरी कर लीजिए। एक हफ्ते तक का मेरे ख्याल से कहा गया है कि एक हफ्ते या उससे थोड़ा सा ज़्यादा वक्त तक ऑपरेशन चल सकता है और इंतज़ार ट्रंप के ऑर्डर्स का है कि वो अटैक करने का कब ऑर्डर देंगे और वो यूएस फोर्सेस जो हैं वो अटैक कर लेंगे, ऐसा कहा जा रहा है। ठीक है, दूसरी तरफ ईरान जो है अपनी ताकत तो दिखा ही रहा है, लेकिन यमन की तरफ से, जिसके बारे में हम पहले ही कह रहे थे कि ऐसा अगर परिस्थिति बनेगी तो यमन या हूथी क्या करेंगे, तो अब कंफर्म खबर आ गई है। और चाइना क्या करेगा, जो चाइना ईरान का अच्छा मित्र कहा जाता है, उसकी तरफ से क्या खबर है, दोनों समझते हैं आनंद से। देखिए, पहला तो हूती पर हम बात कर लेते हैं, क्योंकि यमन जो देश है वहाँ पर हूती का जिस तरीके से एक्टिविटी है और रेड सी पर जिस तरीके से उनका पकड़ है, रेड सी वही है जहाँ से व्यापार होते हैं मिडिल ईस्ट के, यूरोप के, अधिक से अधिक जो तेल के जो जहाज़ें हैं वो वहीं से गुजरते हैं। और यहाँ पर हमेशा से आप देखेंगे तो हूती जो है इजरायली और यूएस के जहाज़ों पर अटैक करते हैं। तो इस बार जो है कि पिछली बार भी एक धमकी दिए थे, लेकिन इस बार उन्होंने साफ कर दिया है, चेतावनी भी खुली दे दी है कि अगर ईरान पर आप कोई भी बड़ी कार्रवाई करते हैं या फिर अटैक करते हैं तो रेड सी पूरी तरीके से रेड यानी कि खून में बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से अमेरिका का लगातार बयान आ रहा है और इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू प्रधानमंत्री जो है वो पहुंचे भी थे वाशिंगटन, वहां पर पहुंच करके मीटिंग भी की थी और वहां पे उन्होंने अपनी शर्तों भी रख दी है कि मेरी शर्तें क्या हैं, इजराइल की शर्तें क्या हैं, वो 2 शर्तें अपने रख दी हैं। और उससे कहीं ना कहीं हूती को नुकसान होगा, क्योंकि उनमें हूती का भी नाम है शर्तों में। इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू ने जो शर्त रखी है कि प्रॉक्सियों को मदद बंद करिए, बैलिस्टिक मिसाइलें बनाना बंद करिए, तो वो हूतियों को प्रॉक्सी जो है कि हूती है ईरान, और ईरान से उनकी जो दोस्ती है आपको भी पता है कि कितनी मतलब मजबूत है। और यही कारण है कि लगातार धमकी दे रहे हैं और आगे चल के वो कार्रवाई भी कर सकते हैं, क्योंकि पिछली बार भी अमेरिका के कई जहाज़ों पर वो हमला कर चुके हैं। दूसरा, चीन का सबसे महत्वपूर्ण खबर जो सामने आ रही है वो चीन से आ रही है, क्योंकि चीन ने साफ तौर से कह दिया है कि ईरान पर अगर हमला होता है तो इजराइल के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया जाएगा, बड़ा एक्शन हो सकता है। बिल्कुल ये बड़ा दावा है चीन की तरफ से, ये बड़ा बयान, क्योंकि अभी तक चीन इस मामले में खामोश था और अभी रशिया की तरफ से इस प्रकार का कोई बयान नहीं आया है, लेकिन स्ट्रैटेजिकली जो सपोर्ट है वो पूरी तरह से पहले से रशिया से मिल रहा है, रूस से मिल रहा है ईरान को, चाहे वह हथियारों की बात हो, हथियारों के तौर पर, आर्थिक तौर पर और स्ट्रैटेजी, तीनों के तौर पर। हालांकि अभी खुलकर बयान पुतिन का सामने इसको लेकर नहीं आया। हाँ, लेकिन चीन का जो इस तरीके से खुले तौर पर बयान आना और ईरान को समर्थन करना इसलिए भी अहम हो जाता है, क्योंकि जिस तरीके से अमेरिका ने अपने मिलिट्री फोर्स वहां पर बढ़ाए हैं, अभी तो दावा ऐसा आ रहा है कि 30 से 40 हज़ार सैनिक जो है ईरान के आसपास पहुंच चुके हैं। दूसरा, आपको भी पता है कि पहला यूएसएस अब्राहम लिंकन जो जहाज है वो पहुंच चुका है, और दूसरा जो है गेरार्ड आर फोर्ड ये पहुंचने वाला है, यानी प्रोसेस में वो पहुंच भी सकता है, क्योंकि वो पहले से ही ट्रंप बोल रहे थे और ये स्पष्ट भी हो चुका है कि ये जो दूसरी जहाज है ये भी भेजे जाने की तैयारी हो रही है, शुरू हो गई है। बिल्कुल 48 घंटे में ये पहुंच सकता है। अच्छा, इस बीच मैं आपको बता रहा था कि ट्रंप एक हथियार का जिक्र कर रहे हैं, वो हथियार क्या है, क्या उन्होंने कहा है, इसको समझते हैं आनंद से, फिर उसके बारे में बात भी करेंगे। बिल्कुल, देखिए वो हथियार का उन्होंने जो जिक्र किया है ट्रंप ने, तो वो पहले तो हम बता दें कि ये जो हथियार है ये इस्तेमाल किया गया था वेनेजुएला में 3 जनवरी को, जब निकोलस मादुरो को पकड़ने के लिए अमेरिका का गुप्त तरीके से जो ऑपरेशन चला था, उसमें वो जो हथियार था उसका नाम है डिस्कॉम्बो बुलेटर। ये है हथियार और यही के वजह से मादुरो को गिरफ्तार किया गया था। और ट्रंप ने भी साफ साफ बोल दिया है कि अगर ईरान से डील नहीं होती है तो इस हथियार का इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन इस हथियार के बारे में और भी डिटेल है। पहला तो ये है कि जो रशियन उपकरण थे वो काम नहीं किए थे वेनेजुएला में। दूसरा, जो चीन के उपकरण थे या फिर चीन के जो हथियार थे या फिर जो रडार पकड़ने वाले होते हैं वो भी बेअसर रहा। यानी रसिया और चीन के जो उपकरण थे वेनेजुएला में फेल नजर आए। तो अगर ये हथियार का उपयोग अगर ईरान में होता है तो क्या ये रूस और चीन का जो उपकरण है या हथियार है जिससे वो पकड़ लेते हैं कि ये चीज़ें अभी गतिविधि शुरू हो गई यूएस की, और वेनेजुएला में तो पूरी तरीके से फेल नज़र आया है। लेकिन क्या ईरान में अगर ये इस्तेमाल होता है तो रसिया और चीन आगे क्या कर सकते हैं? बिल्कुल
आनंद ने जो बात बताई है, आनंद की तरफ से नहीं बताई है, वो ट्रंप के दावे की हम बात कर रहे हैं। अब आनंद, ये दावे में कितना दम है, इसको लेकर थोड़ा सा हंसी भी आती है। बिल्कुल। इसलिए हंसी आती है क्योंकि हम देख रहे हैं कि रशिया और यूक्रेन के बीच एक बहुत लंबे समय से वॉर छिड़ा हुआ है, जंग चल रही है। अमेरिका हथियार भी उपलब्ध करा रहा जी। तो भाई ये हथियार जो छुपा कर रखा था अमेरिका ने, ये यूक्रेन को क्यों नहीं दे दिया? लाखों करोड़ों रुपए नहीं, डॉलर्स खर्चा हुआ। डॉलर्स खर्चे होंगे, बिल्कुल। समय भी बर्बाद हुआ, लोगों की जानें भी लोगों गई। की जान जा रही है, तो आप यही कर लेते। बिल्कुल। आप ये नहीं कर सकते। हाँ। और ये आप जो दावा कर रहे हैं, पहली एक बात। दूसरी बात, चलिए यूक्रेन छोड़ दीजिए कि यूक्रेन एक अलग मुल्क है, हाँ। उससे अलग जंग लड़ी जा रही। आप ये बताइए कि ये हथियार, इस हथियार का इस्तेमाल इजराइल को देने के लिए क्यों नहीं किया गया? बहुत अच्छा दोस्त है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इस हथियार का इस्तेमाल ईरान में अभी तक आप डिप्लॉय कर रहे हैं, एक गेराल्ड R4 आप भेज दे रहे हो। हाँ। दूसरा, ठीक है, पहले से एक मौजूद है, तो वेनेजुएला में तो ऐसा नहीं किया। वेनेजुएला में तो ऐसा नहीं किया। 30-40 हजार फोर्सेस भेज रहे हो, तो 30-40 हजार फोर्सेस, इतना सारा डिप्लॉयमेंट आसपास सऊदी, यूएई, कतर और बाकी जगहों पर, वहाँ पर आप आपके जो थार्ड और दूसरे पेट्रियट एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम लगा रहे हो, एंटी मिसाइल सिस्टम लगा रहे हो। ये काहे के लिए? तो ये आपने तो वहाँ पर तो नहीं किया। वहाँ तो आप ये दावा कर रहे हो कि एक आप हमारे पास एक ऐसा जादुई चिराग है, डिस्काम्बो बुलेटर, और इससे रशिया और चाइना का कुछ हो नहीं पाया और बेअसर रहा। तो अगर आपके पास इतनी ही ताकत थी, तो फिर आप बैलिस्टिक मिसाइल क्यों चिल्ला रहे हो? आप बैलिस्टिक मिसाइल क्यों चिल्ला रहे हो? आप पहले ही कर देते। और रिजीम चेंज करने की बात आज से नहीं, कब से कह रहे हैं, कब से कर रहे हैं। और यही 12 दिन का जब युद्ध हुआ था, तब से वो कह रहे हैं। हाँ। तो आप मुझे ये समझाइए कि 12 दिन में आपने B-2 बॉम्बर्स डिएगो गार्सिया से उड़ाए और वहाँ इतने वो बड़े बड़े बंकर बस्टर्स बम जो हैं वो दागे, और उनको जो नहीं फटे उसको ईरान ने अपने कब्जे में लेकर रिवर्स इंजीनियरिंग कर ली, और आपको तब ये डिस्कॉम्बो बुलेटर नहीं याद आया? तो ये ट्रंप है। बिल्कुल। मतलब आप क्या कहेंगे? ट्रंप अगर ये दावा कर रहे हैं तो अब क्या ही कहा जाए। अगर ऐसा होता तो इतने दिन तक ये टेंशन, बातचीत, मीटिंग, बैठक, इधर से उधर, बेंयामिन नेतन्याहू जा रहे हैं, वहाँ पर बोल रहे हैं, इतनी तमाम चीज़ें जो हैं, इतनी तमाम चीज़ें देखने को नहीं मिलती। कुल मिलाकर कुल जमा बात ये है। डिस्काम्बो बुलेटर होंगे उनके पास, हथियार वेनेजुएला पे इस्तेमाल भी किए होंगे। रूस और चाइना के उपकरण भी फेल हो गए होंगे, चलिए मानते हैं, लेकिन क्या ये डिस्काम्बो बुलेटर आप ईरान के पास भेज करके आप खामनेई को, जिस तरीके से आप बोल रहे हैं कि रिजिम चेंज करेंगे और खामनेई को अपनी गिरफ्त मिलेंगे, ऐसा उनका दावा है, या फिर उनके तरफ से जो सोर्सेस निकल के आ रहे हैं उनके तरफ से ये निकल के आ रहे हैं कि आप इस तरीके से कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन क्या ये कार्रवाई करने के लिए आप पहले 40,000 सैनिक को भेज रहे हैं? नहीं, ये एक देखिए, एक बात में समझ में आती है कि ये जो गेराल्ड R4 जो है, हाँ। ये सबसे बड़ा जंगी बेड़ा कहा जाता दुनिया का। बिल्कुल। इसमें ऐसा कुछ सिस्टम लगाया जा सकता है, या लगा हो सकता है, और इसीलिए शायद इसको भेजा जा रहा हो, ये बात भी समझ में आती है। लेकिन अगर इसको भेजा जा रहा है तो पहले फिर अब्राहम लिंकन को क्यों वहां पर आपने डिप्लॉय करके रखा? इतने सारे जेट्स को क्यों ब्रिटिश एयरफोर्स का भी मदद लिया जा रहा है। हाँ। इसमें ये भी खबर आ रही कि उसके विमान जो हैं वो भी वहाँ पर आ रहे हैं। वहाँ आपके जो ड्रोन्स हैं उनसे भी आप निगरानी कर रहे हैं। तो ये जो है, ये चीज़ें, ट्रंप का दावा जो है फिलहाल के तौर पर तो सतही नज़र आता है। और दूसरी बात आपने जैसे अमेरिका जो दावा कर रहा है, तो इसकी वजह से तो चाइना और रशिया सबसे ज्यादा टेंशन में होंगे कि हमारी चीजें काम नहीं की। बिल्कुल। मतलब आप समझ रहे हो कि ये बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं वो कि हमारी चीजें ही काम नहीं की। तो फिर यूक्रेन में कुछ क्यों नहीं किया आपने? रशिया यूक्रेन की बात आपने किया तो एक मैं और इस पे अपडेट्स आए, मैं उसको बता दे रहा हूँ कि ईरान की जो बैठक होने वाली, ईरान अमेरिका की स्विट्जरलैंड में जिनेवा में, यही इसी जगह पर ईरान का बैठक अलग होगा, लेकिन रशिया, यूक्रेन और अमेरिका की भी यहाँ बैठक होने वाली, त्रिपक्षीय बैठक होने वाली है, जिसमें स्टीव विटकॉफ इसमें शामिल होंगे, और ये ईरान की बैठक के पहले या ईरान के बैठक के बाद होगी। तो ये रशिया यूक्रेन की तरफ से एक अपडेट है, ये हम आपको जानकारी देने के लिए।
ठीक है। किया हूँ। अच्छा, वो ग्रीनलैंड पे दावा करते हैं, ये क्यूबा पे दावा करते हैं, तमाम जगह दावा कर रहे हैं, तो वहाँ पर अरे वो तो वहाँ तो ऐसा इतनी जंग और उनके पास तो इतनी मिसाइलें नहीं है, कर लेते क्या? ऐसा नहीं होता है। ये जो बातें कही जा रही हैं ये हैवॉक बनाने के लिए, सनसनी फैलाने के लिए ठीक है, लेकिन बातों में कॉन्क्रीट चीज़ें होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं आगे, आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा था। आइए ये को लेकर जो खबर आई है वो क्या है, वो आनंद से समझते हैं। देखिए, पहली खबर तो ये है कि आईएए की तरफ से ये दावा नहीं किया गया है। सोशल मीडिया में कुछ ऐसे पोस्ट पड़े हैं जो ये बता रहे हैं कि आईएए ने ऐसा दावा किया है कि ईरान ने अपनी पहली न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट कर सकता है, और ये जो मिसाइल है अगर तेहरान पर अमेरिका हमला करता है, और मिसाइल जो है, ये जो मिसाइल जिसने ये एक तरीके से ऐसा कहा जा रहा है कि ये टेस्ट कर लेंगे या कर रहे हैं या कर सकते हैं, मतलब तैयारी है, तो अगर ये मिसाइल अगर सफल होता है तो ये मिसाइल हिरोशिमा पर गिराए गए बम से 120 गुना ज़्यादा असर होगा अमेरिका पर। तो ये कहीं ना कहीं टेंशन वाली बात है, लेकिन ये आईएए की तरफ से दावा नहीं किया गया, ये पहले बता दे रहे। दूसरा, 400 किलो यूरेनियम से ईरान पूरे मिडिल ईस्ट को तबाह कर सकता है, ये भी एक दावा है कि जिस तरीके से अमेरिका और इजराइल का टेंशन यही है कि यूरेनियम वो कम जुटाए, कम संवर्धन करे उसका। तो ये साफ हो गया है कि अगर 400 किलो अगर मतलब दो बातें इसमें कॉन्ट्राडिक्टरी। एक तो ये आईएए की तरफ से हमेशा ये दावा करता आया है आईएए कि बहुत सारा यूरेनियम कभी भी बम बना लेगा। इसमें एक बात तो ये है कि कभी भी बम बना लेगा, तैयारी पूरी है आईएए। लेकिन ये भी कह रहा है, ये अमेरिका को सावधान करने वाली चीज़ें हैं कि अगर अमेरिका तेहरान के ऊपर अटैक करता है तो ऐसा हो सकता है। अब आईएए नहीं कह रहा है, ये पोस्ट में दावा किया गया है कि आईएए की तरफ से ऐसा कहा गया, लेकिन ऐसा हो सकता है। ट्रंप ने एक बार फिर से रिजीम चेंज करने, बिल्कुल, ट्रंप ने देखिए रिजीम लगातार वो बोल रहे हैं, लेकिन अब जो इतनी बैठकों के बाद, मतलब इतनी बातचीत के बाद दूसरी बैठक की भी डेट आ गई कि 17 फरवरी को बैठक होगी, इसके बावजूद ट्रंप फिर से बोल रहे हैं कि ईरान में जो है कि सरकार चेंज होनी चाहिए, रिजीम चेंज होनी चाहिए, और ये ही ईरान के लिए सबसे अच्छी बात होगी, ट्रंप का कहना है। दूसरा बात उन्होंने कहा दिया है कि ईरान को डील के लिए 1 महीने का मोहलत दे दी गई है, यानी 1 महीने का समय दे दिया गया है, लेकिन अगर ये डील नहीं होती है तो रिजीम चेंज होना ही सबसे वाजिब होगा, ऐसा ट्रंप का कहना है। लेकिन उन्होंने ये भी बोल दिया है कि यही 47 सालों में सिर्फ खामनेई साहब ने सिर्फ बात ही किया है, कोई डील हुई नहीं अभी तक, सिर्फ बात कर रहे हैं 47 सालों में। और इस बीच ईरान में कितनी लोगों को मतलब कि गुनाहगार लोग, जो बेगुनाह लोग जो है वो लोग मारे जा रहे हैं, ईरान में मारे जा रहे हैं, तमाम मुल्कों में, ऐसा ही अमेरिका दावा कर रहा है। लेकिन इसके साथ साथ एक और बयान है, वो है ईरान का, मसूद पेजेश्कियान का। मसूद पेजेश्कियान जो है ईरान के राष्ट्रपति हैं, आपको भी पता है। उन्होंने इस बयान के बाद एक बयान उनका आया है कि ईरान की जो सरकार है वो अपनी गलतियां मानने के लिए तैयार है, लेकिन जो हुड़दंग लोग थे, यानी कि जो प्रदर्शनकारी हैं, वो पहले अपने चीज़ों पर एक तरीके से वो बात रखें, एक्सेप्ट करें कि उन्होंने गलती किया है, उन्होंने ईरान में हिंसा भड़काई है, उन्होंने तोड़फोड़ किया है, मस्जिद जलाई है। उनको पहले ये चीज़ स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप ये स्वीकार कर लेते हैं तब ये आप माने जाएंगे कि आप ये एक देशभक्त हैं ईरान के। नहीं तो अगर सिर्फ आप तोड़फोड़ कर रहे हैं, मस्जिद जला रहे हैं, लोगों की हत्याएं कर रहे हैं, और जो मतलब प्रोटेस्ट में शामिल नहीं है उनको भी लोग गिरफ्तार कर ले रहे हैं, ईरानी सरकार कर रही है कि हमारी तरफ से गलती हुई है, हम मानने के लिए तैयार हैं, जो गलती हुई है उसको सुधारने का भी प्रयास है, लेकिन जो प्रदर्शनकारी हैं वो पहले अपनी गलती स्वीकार करें, और उनसे हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, बातचीत करें और बातचीत से सोल्यूशन निकलेगा। ठीक है, ब्लेसिंग्स कहते हैं मसूद पेजेश्कियान, ब्लेसिंग्स कहते हैं कि प्रदर्शन जो है वो ब्लेसिंग्स हैं, यानी वरदान है, आई ओपनर का काम करता है, लेकिन उसकी आड़ में अगर आप हिंसा करोगे, आगजनी करोगे, ये तमाम चीज़ें बर्दाश्त नहीं होगी। एक बात। दूसरी बात कि अब चलते चलते एक बात और मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो ट्रंप रिजीम चेंज करने और तमाम बातें कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि 47 साल से यही हुआ वही हुआ। अभी 2 दिन पहले, 2 दिन पहले या 1 दिन पहले ट्रंप का एक बयान और आया था, और वो पूरे ईरान के मैटर के लिए ठीकरा किसके ऊपर फोड़ रहे थे, ओबामा और बाइडन पर, कि ये सब उनका किया धरा है। तो ट्रंप, और फिर कभी वो कहते हैं कि हमारे पास ऐसा हथियार है कि नया क्या कर देगा। खैर, जो भी है अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे,
और इसके लिए आप देखते रहिए ग्लोबल अड्डा, अपना प्यार देते रहिए। चर्चा कैसी लगी ज़रूर बताइए। वीडियो बड़ा ज़रूर हो गया है, उसके लिए माफ़ी दीजिएगा। शुक्रिया। शुक्रिया।